हम आपको डेली एसएससी क्लासेस पढ़ा रहे हैं। ऊंचाई दूरी आज तीसरा दिन है। तो ऊंचाई दूरी संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, हम जितने भी तरीके के क्वेश्चन थे आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। आज लास्ट डे इसका और सभी लास्ट क्वेश्चन आपको जो लास्ट कई प्रकार के जो बचे हुए क्वेश्चन उसको मैं आपको आज को बताऊंगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं ऊंचाई दूरी पे आधारित, उसमें आपको मान जरूर याद होना चाहिए, चाहे वो sin 30 का हो, चाहे cos 30 का हो, चाहे tan 30 का हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें जितने भी मान आपको याद करना है सभी मान आप याद रखिएगा, तभी आप लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि कमेंट में कुछ बच्चों को आया था कि सर sin 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, तो वो आप उसको याद कर लीजिए या फिर आप मोबाइल से चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो में इसको बताया भी हो किसका मान कितना होता है। तो चलते हैं आज इसी कड़ी में आगे की ओर चलते हैं। तो पढ़ाने से पहले आपको जरूर एक बार कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ध्यान देके जरा क्वेश्चन कह रहा है आज एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार की ऊंचाई है। तो मीनार हमें इस तरीके से रोज हम आपको बताते हैं कि हम एक खंबे को मीनार मान सकते हैं, या एक लाइन जो खींच लेंगे उसको क्या मानेंगे, मीनार मानेंगे। ठीक है। अब कह रहा है कि मीनार के आधार, मीनार का आधार ये हो गया जमीनी स्तर, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर। हमने माना ये 4 मीटर है और यहाँ तक हमने क्या माना 9 मीटर। चलिए ये 4 मीटर हो गया और ये 9 मीटर हो गया की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, एक बिंदु ये हो गया 4 मीटर, एक बिंदु क्या होगा 9 मीटर के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। चलिए इसको मिलाते हैं। तो जब इसको मिलाएंगे ध्यान देखिए जरा, जब इसको हम इस तरीके से मिला देंगे तो क्या बन रहा है देखिए, इसको हमने थीटा मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया 90 माइनस थीटा। ठीक। और ये हमको ऊंचाई ज्ञात करना, हाइट इसकी ज्ञात करना। इसका नामकरण कर दें, इसको ये मान ले, इसको बी मान ले और इसको सी, और इस बिंदु पर हम डी मान ले। ठीक है, फिगर क्लियर हो गया। अब हमने क्या बताया कि दो अलग अलग त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है CBD, एक बन रहा है CBA या ABC। पहले बड़ा वाला त्रिभुज ले लें, छोटा वाला पहले छोटा वाला ले लें। छोटा वाला क्या है CBD, त्रिभुज CBD से। तो क्या वही नियम है, आधार सॉरी ज्ञात भुजा या फिर ऊंचाई दूरी चैप्टर है। हम ये कह सकते हैं ऊंचाई बटा दूरी, दूरी क्या दिया है नीचे 4। तो ये क्या है लंब है और ये क्या है आधार है। लंब बटा आधार क्या बनता है tan थीटा। हो गया tan थीटा का मान कितना है इस समय 90 माइनस थीटा। अब ध्यान देखिए h/4 tan 90 माइनस थीटा, 90 मान बदल जाता है तो tan cot बदल जाएगा। इस समय क्या हो गया cot थीटा। तो h/4 बराबर cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ऐसा पॉसिबल है। अच्छा चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर जब बढ़ेंगे तब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC से। ABC से इस बार क्या हो जाएगा ऊंचाई यानी लंब, या लंब बटा आधार। इस बार पूरी दूरी क्या है 9 मीटर बराबर tan थीटा। ध्यान देखिए जरा, ये h/9 है। tan थीटा का मान अगर निकालें तो इसको देख रहे हो ये वाला अगर यहाँ से हम tan का मान निकालना चाहें, थोड़ी देर के लिए समझिए, या बगल में दिखा दे थोड़ा सा, जैसे दिखा दीजिए। ये आपका है tan थीटा जब मन यहाँ tan ले आइए, यहाँ पे tan ले आइए, ये आपका हो जाएगा tan थीटा। ठीक, इनटू क्या है यस बराबर 4 एकम 4। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/h को नीचे ला देंगे। ऐसा हो सकता है। अब वही क्या करेंगे, इस tan थीटा का हम क्या लिख लेंगे, इस tan थीटा का क्या लिख लेंगे 4/h, यहाँ लिखिए 4/h। h में h से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 9 चौक 36। इसका गुणा इसका इसमें गुणा और इसका इसमें h स्क्वायर 9 चौक 36। 36 किसका वर्ग है 6 का। ऊंचाई कितनी है 6। कोई डाउट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, यहाँ पर एक भवन है, ध्यान देना कि भवन भी और क्या मीनार भी। तो ये बताइए आप लोग मीनार और भवन में बड़ा कौन है,
मीनार बड़ा होता है, मीनार 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 बड़ी होती है ना। यस सर तो ये मान लीजिए आप एक मीनार है, ठीक है ना। यस सर अब भवन इससे छोटा होगा, यस सर भवन। अब कह रहा है कि अब भाई जमीनी स्तर दोनों एक ही बराबर होंगे, यस सर जमीन पे एक जगह स्थित होंगे ना, Yes, कहने का yes. मतलब हमारा ये, ठीक है। यस सर अब कह रहा है कि कह रहा भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन का, ये भवन का शिखर है ना, यस सर इसका उन्नयन कोण कितना कह रहा है, सी सर लेकिन भवन के पाद बिंदु, ये भवन का पाद बिंदु है, यस सर इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी ये कितना है, 60 60। चलिए 60 अंश हो गया, ठीक है। यस सर अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि यदि मीनार ऊंचाई, ये मीनार 50 मीटर है, यस सर तो भवन ऊंचाई क्या है, यानी ये क्या है, Yes, इसको हम ए बी मान लें और इसको सी सी डी मान लें, ठीक है। यस सर तो यहाँ पर ए बी मीनार है Yes, और sir. सी डी भवन भवन है, है। दो अलग अलग त्रिभुज बन रहे हैं। यस सर जो त्रिभुज बन रहे हैं दोनों, यस सर उसको हम मान लें, पहले कोई त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ए बी डी। चलो इस दूरी को हम x मान लें, यस सर इस दूरी को हम क्या मान लें, Yes. x मान लें। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज किससे, ए डी से ए बी डी से। वही नियम, कौन सा, ऊंचाई, ऊंचाई 50 है बटा दूरी, दूरी Yes. क्या है, x बराबर tan tan थीटा थीटा। इसके इसके पैरेलल में कौन सा थीटा बना, 60 60 अच्छा 60 50 बटा x बराबर tan 60 का मान कितना, रूट तीन। √3। हम यह कह सकते हैं 50 बटा, यहाँ ले आइए √3 बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया, 50 बटा √3। इसका मीनार काम खत्म। अब किस पे आएंगे, भवन पे आएंगे। इसको मान सकते हैं त्रिभुज सी डी बी से। तो जो सी डी बी है, यस सर इसमें देखो ऊंचाई यस सर बटा दूरी यस बराबर, इसमें कौन थीटा बना, tan थीटा, tan 30 ये हुए tan 30 30 h अपान x बराबर tan 30 का मान 1 upon कितना, √3 1 upon √3। 3 चलिए अब ध्यान देखिए, √3 का इसमें गुणा कर देंगे, थोड़ी देर √3 में √3x बराबर बराबर x एक कम यस अच्छा। अब देखो यहाँ पर x का कुछ मान निकल Yes, sir. 50 बटा √3, तो √3x बराबर x की जगह क्या लिखेंगे, 50 बटा √3। यस तो x बराबर 50 √3 के इसमें गुणा हो जाएगा 3, 3 x बराबर 50 बटा 3 3 से इसको भाग कर दो, जो आएगा आंसर, चाहे भिन्न में कर लो, सही भिन्न में, चाहे लसम कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर चलिए कुछ भवन बना लीजिए, यानी मकान बना लीजिए, यस जो कितना ऊंचा है, 7 मीटर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर पे, यानी इस भवन के ऊपर टावर है, यस एक भवन मान लीजिए भवन है, ठीक है, यस 7 मीटर ऊंचा, ये क्या है, भवन भवन है। अब इसके ऊपर एक टावर लगा है, क्या लगा है, टावर टावर लगा है। कभी कभी देखते हैं ना सिटी में Yes. मकान बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा रहता है, यस ये टावर लगा है, ठीक। इस टावर का उन्नयन कोण कितना, 60 अंश। 60 अंश बोले तो इस तरीके से, इससे बन रहा है कितना, 60 अंश बन रहा है, चलिए 60 अंश बन रहा है, ठीक है। और इसके पाद का अनुमान कोण, यानी ये कोण कितना बन रहा है, 45 अंश बन रहा है, कितना बन रहा है, 45 अंश, ठीक है। ये वाला अगर ये 45 अंश होगा तो ये भी 45 होगा, यस सर कल ही बताया था ना, हां सर ठीक, क्योंकि जेड के पैरों बना हुआ कोण एक ही होता है। यस सर अच्छा, ये 45 होगी तो भी 45 होगा। यस तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई मतलब ये ज्ञात करना है, यस यानी टावर की पूरी ऊंचाई कहाँ से लेंगे, जमीन से लेंगे, यस सर यानी यहाँ से लेंगे। टावर की ऊंचाई को हम क्या मान लें, पूरी को यस, यस मान लीजिए और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या मान लें, यस यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या मान लें, स्मॉल एच मान, और ये दूरी क्या हो गई सर ये तो मालूम है 7 मीटर देखो, ये हमने आयत में आमने सामने किया था, बराबर होता, ये 7 है, ये भी 7 हो जाएगा, फिगर बना लीजिए, पहला फिगर बना लिए। यस सर इस बिंदु को आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी और इसको क्या मान ई लीजिए, ए मान लीजिए। अब त्रिभुज हम सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे
सबसे पहले तो एक छोटा त्रिभुज यहाँ देखिए बन रहा है, Yes sir. ADE. ये बन रहा है ना। Yes sir. तो ये वाला भुजा x है, Yes sir. इसको हम x मान लें, क्या मान लें? Yes. ये x है तो ये भी तो x हो जाएगा। Yes sir. ठीक है, Yes sir. अब ध्यान देखिए जरा, किस त्रिभुज से? त्रिभुज AED से, त्रिभुज AED से। तो ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई दूरी बटा दूरी, दूरी क्या है? x है बराबर tan 60 ठीक है। Yes sir. तो x अपान x बराबर √3. tan 60 का मान कितना होता है? √3. तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? √3. √3। Yes. चलो इसको छोड़, Yes. आगे करो। इस बार कौन सा लेंगे? त्रिभुज DCB. DCB से, त्रिभुज DCB से। आज जब त्रिभुज DCB लेंगे Yes sir. तो ध्यान देखो क्या हो जाएगा? ऊंचाई दूरी बटा दूरी। दूरी बराबर tan 45 अंश. 45 अंश। तो x अपान x बराबर tan 45 एक। और कितना? 1। एक. तो 7 x बराबर से कम x. x, x बराबर कितना आ गया? 7. अगर हम यहाँ पर x का मान रखें, Yes sir. किसका मान रखें? x का. x का। तो h बराबर क्या हो जाएगा? √3 गुणे 7। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 7√3। Yes sir. ठीक। अब ध्यान देखो किसका मान पूछा है? h। Yes, sir. किसका मान पूछा है? Yes sir. कैपिटल H बराबर क्या दिया है? h Plus प्लस 7। तो h बराबर स्मॉल h का मान 7√3 Plus प्लस 7। अब देखो h बराबर क्या हो जाएगा? 7 कॉमन ले लो, Yes sir. √3 प्लस 1। अंडर दोनों Yes, sir, yes, सॉरी sir. केवल 7 कॉमन है, 7 कॉमन ले लिया। Yes sir. h बराबर क्या हो गया? 7 √3 का मान होता है 1.73 2. प्लस 1। h बराबर 7 गुणे 2. 1 2 2.73 2. गुणा कर लो, 7 दूनी जो आएगा वही आंसर। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आ चुका है 2016 में। देखिए थोड़ा ध्यान ये दीजिए कि समुद्र तल की बात कर रहा है, तो यानी कि समुद्र तल, समुद्र की लहर देख ठीक है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, समुद्र तल हो गया। Yes sir. इससे 75 मीटर ऊंची, लाइट हाउस. ये हमने एक लाइट हाउस, ये 75 मीटर ऊंचा है लाइट हाउस, ठीक। Yes sir. के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश मिलते हैं। लाइट हाउस के एक ही ओर, चाहे एक ही ओर मतलब इधर, चाहे इधर ले लो चाहे उधर. उस तरफ ले लो, एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज में ठीक पीछे। मान लो एक जहाज यहाँ पे तो दूसरी जहाज यहाँ कहीं पे, Yes ठीक sir. पीछे की बात कर रहा है ना। Yes. एक जहाज यहाँ बना लो, एक जहाज यहाँ, इसका अनुमान कोण एक का हो गया मान लो 30, अगले हो गया 45, ठीक है। Yes sir. तो हमने क्या बताया, जेट के पैरों में बना कोण क्या होता है? एकांतर. एकांतर। ये वाला क्या हो गया 45 अंश और ये वाला क्या हो गया 30 अंश। इसका नाम दे दो, इसका नाम हमने ए दिया, इसका बी दिया, इसका सी दिया और इसका डी दिया, ठीक है। Yes. और क्या कह रहा है? तो दो जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी यानी कितनी दूर पे स्थित है? Yes sir. दो त्रिभुज बन रहा है। Yes sir. पहले ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा? ACB. त्रिभुज ABC. ABC। तो इसको ये 75 दिया है, Yes sir. इस दूरी को क्या मान ले? X मान ले. x मान ले। Yes sir. चलो x मान ले। तो इसमें क्या है 75 यानी ऊंचाई, दूरी कितना है? Yes sir. बराबर कितना हो गया? tan 45 अंश. tan 45 अंश। तो 75 बटे x बराबर tan 45 मान एक। कितना होता है? 1 होता है। 75 बराबर x, ठीक है। Yes sir. आगे चलो। त्रिभुज बन रहा है A. अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम अगर y मान लें, पूरी दूरी, Yes. पूरी दूरी क्या मान लें? Y. y मान लें। Yes. ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? X minus Y. ये हो जाएगा y माइनस Yes. y घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा, Yes. ठीक। अब की बार त्रिभुज कौन लेंगे? त्रिभुज A B D से क्या हो जाएगा? त्रिभुज A B D से। सर अलग नहीं ले सकते हैं. कैसे? ACD. तो फिर जोड़ना पड़ेगा इसमें कुछ, जो भी आप यहाँ y लोगे, Yes sir. अगर मान लो यहाँ y लोगे,
यहाँ पे Yes, sir. x प्लस वाई हो जाएगा, तब भी जोड़ना पड़ेगा। Okay. तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया Yes, sir. बटे दूरी कितना है y Y. बराबर tan कितना अंश बन रहा है, 30 अंश. 30। ठीक है, Yes, sir. अब ध्यान देखिए जरा यहाँ 75, Yes, sir. ठीक, बटा 75 बटा क्या हो गया Y. y बराबर tan 30 का मान हो एक गया बार 12। 3. ठीक है, Yes, sir. अब इसका इसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 75√3 बराबर y का Y. ठीक। Yes, sir. y का मान कितना है, 75√3. हमको पूछ क्या रहा है, ये वाला मान, Yes, sir. ये दूरी पूछ रहा है ना, Yes, sir. इसी में रख दो y माइनस x, y का मान है 75√3 माइनस x का मान कितना है 75, दोनों क्या 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 Yes, sir. माइनस 1 में लेंगे Yes, sir. 75√3 का मान 1.732 होता है, याद करो Yes, sir. 1.732. √3 का मान 1.732 होता है, Yes, sir. √2 का मान 1.414 होता है, √1 का मान 1 होता है, √4 का मान 2 होता है। Okay, sir. तो माइनस 1 75 गुणे 0.7. इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा 0.732 गुणा कर लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पांचवा कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, चलिए एक सड़क हम बनाते हैं जो कि 80 मीटर चौड़ी सड़क, टोटल कितना है 80 मीटर चौड़ी, ठीक है, Yes, sir. इसकी चौड़ाई 80 मीटर, यानी सड़क ऐसे जाती है, Yes, sir. और सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभा लगा है। एक खंभा इधर लगा है, इसके सामने ये वाला लगा है, आमने सामने। अब ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान ये रखना है दोनों लंबाइयां समान है. इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश। एक यहाँ पर बिंदु मान लो, एक का उन्नयन कोण 30 अंश, कितना है 30 अंश. 30 अंश, और दूसरे कितना है 60 अंश. इसको मिला देंगे, ये वाला कितना हो गया 60 अंश. चले 60 अंश। खंभों की ऊंचाइयां और बिंदु से दूरी क्या थी, चलिए तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम x मान लें, क्या मान लें, Yes, sir. तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 80 माइनस 1, Yes, sir. 80 माइनस 1। Yes. इसको इस खंभे को ये भी मान ले और इस खंभे क्या मान ले, CD. समझना है बता। राहुल. अब देखो ऊंचाइयां दोनों समान है, Yes, sir. ये भी h है और ये भी Yes, sir. दो त्रिभुज बने ना, Yes, sir. एक त्रिभुज ABE दूसरा CDE. तो त्रिभुज CDE से, त्रिभुज CDE से, ठीक है, Yes, sir. ऊंचाई बटा दूरी Yes, sir. tan 60 अंश. tan 60 अंश, Yes, sir. यह चपाने के बाद tan 60 का मान कितना होगा √3, यह बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे √3, ये वाला सॉल्व होगा। Yes, sir. आगे को चलिए, इस बार ये वाला होगा Yes, sir. त्रिभुज ABE. ABE से, तो अब इसकी हम अगर बात करें तो ऊंचाई Yes, sir. बटा दूरी क्या हो जाएगी 80 माइनस 80 माइनस बराबर क्या हो जाएगा tan 30 30 अंश. h अपान 80 माइनस x, tan 30 का मान एक बटा √3. ठीक है। Yes, sir. बस. अब हम क्या करेंगे, h बराबर इसको उधर ले जाएंगे, Yes, sir. 80 माइनस इसका इसमें गुणा गुणा, करेंगे yes, sir. बटे √3. Yes. और अभी देखिए हमने x का मान क्या निकाला था, सॉरी h का मान, √3 x. x का मान क्या निकाला √3 x. √3x ना, Yes, sir. Yes, sir. या फिर हमको ऊंचाई ज्ञात करनी तो ये कर सकते हैं, इसको देखो क्या मान सकते हैं आप, देखो जरा, Yes, sir. देखो ये इसके नीचे आ जाएगा, हो जाएगा h अपान √3 बराबर क्या हो जाएगा x, यानी इस याद नहीं है तो ऐसा ऊपर लिख दे, h अपान √3 बराबर x, तो इस x की जगह पर देख रहे हो, Yes, sir. इस x की जगह क्या लिख सकते हैं, h अपान √3,
यहाँ हो जाएगा x अपान रूट 3 बटा रूट 3। ठीक, यस सर अब देखिए यश बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें तिर्यक गुणा हो जाएगा, यस 80 √3 80 रूट 3 माइनस यश हो गया। यस ठीक, यह हाँ ठीक है, बटे √3 नीचे हो गया रूट 3 बटे बटे रूट 3। यस सर अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें यस सर ठीक, यस तो हो जाएगा रूट 3 3 हो 3 गया, हो गया ये हो गया 80 रूट 3 और ये आपका हो गया माइनस यस 3 को इसमें गुणा कर दो 3 3 है, यस इस माइनस से इसकी इधर ला प्लस है यस सर बराबर 80 रूट 3 3 एच और एक 4 एच बराबर 80 रूट 3 इसको काट दीजिए, 4 भी साम में 80 एच बराबर क्या है 20 20 √3 रूट 3 हो गया। यस सर ठीक, ये ऊंचाई है, यस सर इसकी भी ऊंचाई 20 रूट 3, इसकी भी ऊंचाई 20 रूट 3। लेकिन अब एक चीज और पूछ रहा है, खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, थोड़ा आप इसको लगाइए, यस हो गया ऊंचाई आपकी ऊंचाई कितनी है आगे 20 रूट 3। यस सर ठीक, यस सर अगर दशमलव आंसर आया होगा तो एच बराबर क्या लिख सकते हैं 20 रूट 3 का मान है 1.73 गुणा कर लोगे आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अभी कह रहा है ये दूरियां ज्ञात करो, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। अभी देखो यहाँ से x का मान निकाल, x बराबर कितना है h अपान रूट 3 x बराबर क्या हो गया x अपान रूट 3 तो x बराबर h का मान कितना प्राप्त किए हो 20 रूट 3, 3 क्या है 20 रूट 3 बटे नीचे रूट 3, रूट 3 से रूट 3 आउट हो गया, x बराबर 20, यानी ये वाली दूरी क्या होगी 20 20। अगली दूरी पकड़ो, अगली क्या 80 80 माइनस x 80 माइनस Yes. तो 80 माइनस x का मान 20 आ गया है, यस सर तो 80 में से 20 गया कितना 60। ठीक, हो गया सर आज आपका ऊंचाई दूरी चैप्टर खत्म खत्म हो गया और सभी प्रकार का हमने इसमें आपको क्वेश्चन बता दिया है। Yes. ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, ओके सर उसके हम आपको बता देंगे। अगर आप ऑफलाइन लाएंगे तो यहाँ पे हम आपको बता देंगे। ठीक।